बहकाने की बात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा चल रहा था, सरकार को समाज का पक्ष मजबूती से रखना था। ये मेरा व्यक्तिगत आरोप नहीं है, ये कांग्रेस के लोगों ने और समाजवादी पार्टी के लोगों की वजह से तमाम नुकसान हुआ है शेड्यूल कास्ट के लोगों का। अगर इनकी मंशा साफ होती, इनकी नीयत साफ होती तो लोग सदन में अपनी बात रखते। महोदया, भारत नई दिल्ली सभी लोग करना जब तक चलेंगे। देखिए, यहाँ आज पूरे देश में ये दलित समाज का धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन था। और ये जो सिस्टम है आज, जिस सिस्टम जो सरकार नहीं रख पा रही है, जनता का पक्ष, दलित समाज का पक्ष नहीं रख पा रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो हम लोग उसके विरोध में। देखिए, ये जो आरक्षण है ये कभी भी आर्थिक आधार पर नहीं हुआ है। माननीय हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी इसका आधार, जो सामाजिक स्थितियां बनी थी हजारों सालों से, उस सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए, समाज में जो उत्पीड़न हुआ है हजारों सालों से हुआ है, उसके आधार पर ये आरक्षण दिया था। तो ये आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर बनाने के हम लोग विरोध में हैं। और सबसे मुख्य बात, दलित समाज के बीच में खंड बना करके, अलग अलग वर्ग बना करके, अलग अलग स्लैब बनाने के भी विरोध में हम लोग हैं। आज एक दिवसीय धरना है, कहाँ से कहाँ तक निकला है? ये हमारे अंबेडकर छात्रावास से बाबा साहब को माल्यार्पण करते हुए निकला है। यहाँ लौह पुरुष सरदार पटेल जी के मूर्ति पे, प्रतिमा पे समाप्त हुआ। संजय जी, इसमें केंद्र सरकार जो है वो कह रही है कि इसमें बहकाया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं। बहकाने की बात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा चल रहा था, सरकार को समाज का पक्ष मजबूती से रखना था। इतने मजबूत तथ्य हैं, इतने मजबूत उसमें केस बनता है कि अगर ढंग से लड़ते तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट भी ये बात समझता और ऐसा कोई आदेश ना आता। तो इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या मतलब, इसे आप लोग कर रहे हैं, इसका क्या असर होगा? नहीं, हम लोग विरोध करेंगे, अपील भी करेंगे और इस पे पुनर्विचार की जो है याचिका भी डालेंगे। क्या रणनीति रहेगी आगे इसके बाद? देखिए, इसका विरोध करना है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेगा समाज, क्योंकि हमने, देखिए, सामाजिक रूप से दबाया गया। अगर आर्थिक आधार होता तो अब बड़े बड़े अफसर प्रमोशन में रिजर्वेशन क्यों मांगते? जो बड़े बड़े पद पे लोग हैं, उनके साथ भी आज उत्पीड़न हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है। तो यही बात है कि आर्थिक आधार नहीं होता, ये सामाजिक आधार पे जो है बाबा साहब ने हमको दिया है। खाना जी कह रहे हैं कि आज ये लोग दावा कर रहे हैं कि जो पूरा आज बंद था ये विफल हो गया है। आपको क्या लग रहा है? मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, पूरा लखनऊ जाम था, पूरा बाराबंकी जाम है। यहाँ हजारों की संख्या में, दसियों हजार लोग यहाँ मौजूद हैं, तो कहाँ से विफल हो गया? समाज निकल करके आए। और ये जब बारिश भयंकर हुई है, सारे लोग आ भी नहीं पाए, तब इतनी भयंकर भीड़ है ये, तो ये विफल नहीं हुआ। बहुत बड़ा ये आंदोलन है और लंबा चलने वाला आंदोलन। क्या बात हो रही थी आपकी अभी? हाँ, यही है, हम लोगों का ये चलता रहेगा डीएम ऑफिस तक। आवाज को समझ नहीं मिल रही। क्या ज्ञापन यहाँ मांग रहे थे आप लोग से, यहाँ पे ज्ञापन? हाँ, हम लोग ज्ञापन भी देंगे और क्रीमी लेयर के बारे में जो है ये मांग करते हैं कि 52% आरक्षण लागू होना चाहिए, उसमें से क्रीमी लेयर देना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जो उसके आप लोग क्या मानते हैं, क्या गलत है उसमें? नहीं, उसमें गलत यही है कि जो है आरक्षण में बांटा जाए। ये आरक्षण में बांटा जाए। जी बताइए। आरक्षण बचाओ के जी, बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा आदेशानुसार जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जो आरक्षण बचाओ अभियान के तहत भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जा रहा है, एसटी को वर्गीकरण, उपवर्गीकरण में बांटा जा रहा है, इसको रोका जाए और जिस तरीके से मतलब व्यवस्था पहले थी उसी तरीके से। मैडम बताइए, क्या मांगे आपकी? अपना अधिकार मांगने आए हैं। अभी आपसे क्या, आप लोगों से क्या बातें हो रही हैं? हमको हमारा आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण नहीं मिलेगा तो हमारे बच्चों का भविष्य आगे कैसे बढ़ेगा, ये आप बताइए ना। आपका आरक्षण कौन मार रहा है? आरक्षण हमारी ऐसी मांग रही है। लोग 100% हैं, अभी 10% सर्विस करते हैं, 90% हम लोग कहाँ जाएंगे? ये जो मंडी, शिक्षा की मंडी बना दी, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं
लिखाएंगे, आगे हम कैसे बढ़ेंगे? भाई हमारा अधिकार हमको मिलना चाहिए। कहीं न कहीं ये सरकार हम लोगों के जो है कि बच्चों की शिक्षा पे रोक लगा रही है, सीधे से नहीं पीछे से बैक पे जो है गोली मारने का काम कर रही है। क्योंकि एक पीढ़ी हमारी जो है कि अभी नौकरी में आई है, दूसरी पीढ़ी हमारी जब शिक्षित नहीं होगी तो कहाँ से नौकरी पाएंगे? क्योंकि ये प्राइवेट जो जितना भी वर्गीकरण कर दिया है, इन्हीं के सारी जो है सरकारें, इन्हीं के विद्यालय, इन्हीं के जो है जितने भी सिस्टम सरकार को चलाने के लिए सारे इन्हीं के पास हैं, तो हम लोगों के बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या लगता है आरक्षण में किस तरीके का खेल हो रहा है? आरक्षण पे सिर्फ जातिवादी खेल हो रहा है, केवल सिर्फ हो रहा है, इसमें जातिवादी खेल हो रहा है। बाबा साहब को आजादी दिए हुए अभी भी आज जातिवादी चल रही है, अभी भी जातिवादी चल रही है। कोई न कोई है तो बहन जी हमारी हैं, बहन जी क्योंकि जो है कि समता समानता सभी बंधुत्व का नारा लगा के वो सभी समान का, जिस प्रकार से उन्होंने वैकेंसी अभी निकाली है जो है कि उसका सफाई कर्मी का, उन्होंने सारे वर्गों का ध्यान दिया। और इस तरीके से जितनी भी, चाहे वो सपा हो चाहे भाजपा हो, कोई भी सरकार है, किसी भी समाजवादी का। केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, वो कह रहे हैं आरक्षण बिल्कुल सही दिया जा रहा है। आरक्षण तो सीधे से करे ना वर्गीकरण, सारे नेताओं को नीचे लेके आए, नीचे से उठाए। वर्गीकरण का मतलब क्या है? सबसे पहले जो है उन नेताओं का वर्गीकरण करना चाहिए, ताकि जो बैठ के सत्ता पे बैठ के हुकूमत झाड़ रहे हैं, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, नीचे से उठाओ ना। हम जो है कि नीचे से उठा। कितने लोग हैं हमारे लोग में के पार्लियामेंट में कितने लोग हैं? भाई जातवाद करते हैं तभी तो हम लोग नहीं पहुंच पाते। हमारा आज आप लोग अपना विरोध कैसे जता रहे हैं? सिर्फ अभी ज्ञापन देंगे कि और भी कोई प्रोग्राम? जिस प्रकार से SC/ST का जो सुप्रीम कोर्ट से जो है आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट में क्या जितने जजेस है एक था SC, क्या वही है कि एक जो है कि कोई भी आदमी हो, जो एक आदमी कहते ना जो है अकेले चना फाड़ नहीं फोड़ सकता, उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक आदमी हमारा था, लेकिन वो दबा हुआ है। आरक्षण के बदौलत पहुंच तो गया है, लेकिन इन बहुसंख्यक के बीच में वो दबा हुआ है। उस तरीके से हर तरीके से अपमान हो रहा है। जैसे हमारी अभी इसमें देख लीजिए, अयोध्या में हमारी जो है कि राष्ट्रपति जी नहीं आ पाए, हर तरीके का तो जो है कि अपमान हर तरीके से हो रहा है। तो कहाँ ना कहाँ हमारा जो है विरोध। हम साथियों, हमारे जो साथी आए हैं वो तमाम लोग सदन में गूंगे बहरे बने रहे, जो लोकसभा के चुनाव के समय में भारतीय संविधान को लेकर के, देश के आरक्षण और संविधान को बचाने की बात कर रहे थे। आज उनके मुंह में बर्फ जम गई, लड्डू जम गया, और सदन के अंदर इन बेईमान नेताओं ने अपनी बात नहीं रखी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण समाप्त किया है, इसको संविधान संशोधन विधेयक बिल लाया जाए। ये चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे अन्य तमाम समाज दल के लोग हों, जो लोकसभा चुनाव के समय ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोगों से मिले हुए हैं। अगर ये सब मिले नहीं होते साथियों, मैं अपने जो जनसमूह है मैं इसको मैं आगाह करना बताना चाहता हूँ कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी से, अगर ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के लोग मिले नहीं होते, तो ये सदन जो 12 तारीख तक चलना था, 12 तारीख से पहले खत्म नहीं करते। कांग्रेस पार्टी के सांसद के साथ आए हैं और उन्हीं पे आरोप, कांग्रेस पार्टी के वो आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये समाज का आरोप है, ये मेरा व्यक्तिगत आरोप नहीं है। ये कांग्रेस के लोगों ने और समाजवादी पार्टी के लोगों की वजह से तमाम नुकसान हुआ है शेड्यूल कास्ट के लोगों का। अगर इनकी मंशा साफ होती, इनकी नीयत साफ होती, तो लोग सदन में अपनी बात रखते हैं। बीएसपी का अलग जुलूस निकला है, आप लोगों ने अलग जुलूस निकाला, मांगे सबकी है कि तो फिर ये अलग अलग? नहीं, सबका अलग है। ये आप जान लीजिए, देश की एकमात्र नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया 1 तारीख को, सबसे पहले 4 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, फिर उसके बाद दूसरी बार बुलाया, और तीसरी बार उन्होंने जो है भारत बंद का आह्वान किया। वो राजनीतिक रूप से अपना अलग कर रहे थे। यहाँ तमाम विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग जो इससे उपेक्षित हैं, जो भारत सरकार से आहत हैं, जिनको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और तमाम नेताओं से आशा की उम्मीद नहीं रह गई थी, वो ये विशाल जनसमूह है अपने अधिकारों के लिए। सांसद आपके साथ है, कांग्रेस कह रही है हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप भी कह रहे हैं, तो फिर विरोधाभास कहाँ है? बर्दाश्त करने वाली बात होती है, सदन में अपनी बात रखते। आरोप नहीं लगा रहे हैं, सदन में अपनी बात रखते ये लोग। किसी ने सदन में बात नहीं रखी। 3 दिन पहले सदन समाप्त हो गया, इन लोगों ने सदन में कोई बात नहीं रखी, इसलिए इनकी मंशा साफ नहीं है।